आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ब्याज दरों में कटौती पर आज शाम से यूएस फेड का फैसला आ सकता है। दरों में कितनी कटौती होगी, महंगाई और ग्रोथ को लेकर फेड की क्या कमेंट्री रहेगी, साथ ही आगे और कितनी कटौती इस साल हो सकती है, अगले साल को लेकर दरों में कटौती को लेकर क्या आउटलुक है, सब कुछ समझाने के लिए और भारतीय बाजार पर इसका क्या कुछ असर होगा, पूरी रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए। जी, दुनिया भर के बाजार की नज़र इस वक्त टिकी हुई है फेड पॉलिसी पर और आज शाम ब्याज दरों पर यूएस फेड का फैसला आएगा, जिसमें कि 1/4 से ½ % की कटौती होने की बात की जा रही है। 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और ये इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये फेड की बैठक होने वाली है, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार की बैठक से और माना यही जा रहा है कि कटौती देखने को मिलेगी। पिछले 14 महीने में दरें 5.25% से 5.5% के स्तर पर बरकरार है और फेड ने 2022 में दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी, जो कि अभी तक इस रेंज में आ चुकी है। अब संभावना काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि हम पिछले 4-5 दिनों से जो सीएमई फेड वॉच टूल को ट्रैक कर रहे हैं, उसके मुताबिक आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें 37% जानकारों का ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। वहीं 63% जानकार ये भी कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की भी कटौती देखने को मिल सकती है। तो मत काफ़ी बटे हुए हैं, लेकिन कटौती के पूरे चांसेस इस बार बन रहे हैं। उसके कारण भी हैं क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर जिस तरीके से फेड लगातार काम कर रहा था, वहाँ पर थोड़ी नरमी आई है, लेकिन हमने देखा कि हाल फिलहाल में लेबर मार्केट से जुड़े आंकड़े कमज़ोर आए हैं। आर्थिक फ्रंट पर भी देखा गया कि थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला और मंदी की बातें भी की जाने लगी। इसको देखते हुए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए अब ये माना जा रहा है कि फेड कटौती को लेकर अब देरी नहीं करेगा और इस बार कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन क्वांटम कितना होगा और कमेंट्री क्या आती है फेड की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस बार की पॉलिसी में देखना। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका। पूजा ने सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं और उनके मायने क्या होंगे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हिमांग जानी हमारे साथ। हिमांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। हिमांग, आपसे ज़रा ना मेटल पर एक व्यू चाहेंगे। हमने देखा कि चाइना में दरों में कटौती को लेकर जब उम्मीदें बढ़ी, उसके बाद मेटल में एक उछाल आया। आज हालांकि थोड़ा सा नरम कारोबार हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में। मेटल में आपको कब लगता है कि कब सस्टेन्ड तेजी आएगी और कब वो समय आएगा जब हम इसमें ट्रेडिंग व्यू से हटकर निवेश का मन बना पाएंगे? वो माहौल अभी आपको दिख रहा है या नहीं, मिसिंग है वो? Good afternoon. Thanks for inviting me on your show. तो मेटल स्टॉक में देखिए, लंबा व्यू लेना तो काफी मुश्किल है क्योंकि काफी सारी चीजों के ऊपर निर्भर रहता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग डेटा वगैरह। बट एक चीज जो हमने देखी है वो ये है कि जो रेट कट की अगर शुरुआत होती है, जैसा हम सब लोग ये मान के चल रहे हैं, तो जो बेस मेटल और सारी जो कमोडिटी सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और विद इन द सेक्टर कुछ कुछ कंपनीज ने लगातार परफॉर्मेंस जो है, जबकि रेट थोड़े ज्यादा भी थे तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि हिंदाल्को हो गया और टू सम एक्सटेंट नाल्को। वेदांता की अपनी थोड़ी सी रिसेंट न्यूज की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पर्ड हुआ है, बट वेदांता ऑल्सो एज अ कमोडिटी स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और दूसरी तरफ जो टाटा स्टील सेल जैसे स्टील कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर रिलेटेड जो कंपनीज है उनका आउटलुक काफी अच्छा रहेगा। तो हिंदाल्को, नाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सारी कंपनीज के अंदर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आउटलुक काफी अच्छा है। और अगर रेट कट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इमीडिएटली आपको एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत बड़ा व्यू लेना एट दिस स्टेज इज नॉट पॉसिबल, सो वी शुड वेट फॉर मोर डेटा पॉइंट्स।